Hello everyone, welcome to Khan Tech Education. In today's lecture, we are going to talk about functions and types of functions. आज की इस वीडियो में हम functions and types of functions को डिटेल से डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि functions को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, मीन्स कि given function किस टाइप के function से बिलोंग कर रहा है. So without wasting your time, let's get started. सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स एंड आर बी अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. लेट से ए एंड बी हमारे पास टू सेट्स हैं और आर जो है इनका बाइनरी रिलेशन है, तो आर सेट हमारे पास क्या होगा, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. इफ डोमेन ऑफ R equal to set A and every element of A is associated with exactly one element of B under R. यानी R जो है हमारे पास फंक्शन होगा सिर्फ इसी सूरत में जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी. फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि डोमेन ऑफ R जो है वो इक्वल होना चाहिए सेट A के, और सेकंड कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए सेट का हर एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी के साथ अंडर आर. ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं बाइनरी रिलेशन होता क्या है. बाइनरी रिलेशन का मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो ए क्रॉस बी हम फाइंड करते हैं, बाइनरी रिलेशन बेसिकली उसका सबसेट होता है. यानी बाइनरी रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो ए क्रॉस बी सेट में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही बात की गई है कि जो बाइनरी रिलेशन फंक्शन कहलाएगा ए टू बी का जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी. सो एग्जांपल से ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी. एग्जांपल में हमारे पास टू सेट्स गिवन है, सेट ए एंड सेट बी, और हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन आर सेट हमारे पास गिवन है. बेसिकली इस एग्जांपल में हमें ये फाइंड करना है कि वेदर आर इज अ फंक्शन ऑफ ए टू बी और नॉट. सो इन दोनों कंडीशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू ए. डोमेन ऑफ आर, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सेट होता है बाइनरी रिलेशन का, उसका जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं और सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट्स रेंज कहलाते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड, यानी डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड. और हमारे पास जो ए सेट है वो भी एक्स वाई एंड जेड है. तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास ट्रू हो गई कि डोमेन ऑफ आर इक्वल टू ए. एंड सेकंड कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी अंडर आर. ठीक है, मीन्स के ए का हर एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए के तीनों एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं. एक्स जो है वो 1 के साथ एसोसिएटेड है, y 3 के साथ एंड z 5 के साथ. तो सेकंड कंडीशन भी हमारे पास ट्रू हो गई. तो आंसर देख लेते हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डोमेन ऑफ r जो है एक्स वाई ऑफ z है जो कि a के इक्वल है, और एवरी एलिमेंट ऑफ a इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ b भी कंडीशन हमारे पास ट्रू है. देयरफॉर r इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b. ऑलराइट, यस. फंक्शन इज यूजुअली डिनोटेड बाय एफ जी एक्सेट्रा. फंक्शन जो है बेसिकली एफ से डिनोट किया जाता है. यहाँ पे फंक्शन हमारे पास आर से डिनोटेड था, बट मोस्टली फंक्शन जो हैं वो एफ या जी से डिनोट किए जाते हैं. सो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी. आगे चलते हैं. सो नाउ द टाइप्स ऑफ फंक्शंस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस: ऑन टू फंक्शन, वन फंक्शन, वन एंड ऑन टू फंक्शन. सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑन टू फंक्शन को. अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ फंक्शन एफ इक्वल टू बी. ठीक है, मीन्स अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी तभी ऑन टू फंक्शन कहलाएगा जब रेंज ऑफ एफ जो है वो बी सेट के इक्वल हो. तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. इस एग्जाम्पल में भी हमारे पास दो सेट्स गिवन है, ए एंड बी,
एंड फंक्शन गिवन है हमारे पास f, और हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड वेदर f इज एन ऑन टू फंक्शन और नॉट। सो यहाँ पे डायग्राम के जरिए फंक्शन f को रिप्रेजेंट किया गया है। x जो है वो 1 से एसोसिएट है, यहाँ पे भी डायग्राम में x 1 से एसोसिएट है, देन y1 से यहाँ पे एसोसिएट है, एंड z जो है वो 2 से एसोसिएट है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले तो हमें देखना है कि वेदर f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b और नॉट, कि क्या f जो है वो फंक्शन भी है कि नहीं। सो फंक्शन के लिए दो कंडीशंस थी। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि डोमेन ऑफ फंक्शन f जो है वो इक्वल होना चाहिए सेट a के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डोमेन क्या है, x है, y एंड z, तो हमारे पास सेट a के एलिमेंट्स भी x y z हैं, तो फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ a इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x भी b के साथ एसोसिएट है, y भी b के साथ एसोसिएट है, एंड z भी b के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट है। सो सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे ट्रू हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि x एंड y दोनों 1 से एसोसिएट है, तो इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना। फंक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट सेट a का b के एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेंशन है कि हेयर f सेटिस्फाई कंडीशन 1 एंड 2, देयरफॉर f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ये तो हमने यहाँ से देख के ही फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक तो हमें ये पता चल गया कि f जो है फंक्शन है फ्रॉम a टू b। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन किस टाइप का है। सो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि रेंज ऑफ f हमारे पास b के इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ पे अगर फंक्शन में मैं देखूं, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास डोमेन होती है, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास रेंज होती है, तो रेंज ऑफ f हमारे पास क्या हो जाएगी 1 एंड 2। यहाँ पे दो जगह 1 है, बट हम यहाँ पे एक ही कंसीडर करेंगे। सो रेंज ऑफ f हमारे पास क्या हो जाएगी 1 एंड 2। और अगर हम b सेट को देखें, b सेट के एलिमेंट्स भी हमारे पास 1 एंड 2 हैं। सो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू b। सो जैसा कि मैंने कहा कि रेंज ऑफ f क्या है हमारे पास 1 एंड 2, और वो b के इक्वल है, देयरफॉर f इज एन ऑन टू फंक्शन। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज 1-1 फंक्शन। अ फंक्शन f from a to b is said to be 1-1 if distinct element of set a are associated with distinct elements of set b। means कि फंक्शन f from a to b तब 1-1 फंक्शन कहलाएगा जब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a डिफरेंट एलिमेंट ऑफ b के साथ एसोसिएटेड हों। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल भी है, यहाँ पे हमारे पास दो सेट गिवन है एंड फंक्शन f गिवन है हमारे पास। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या f फंक्शन है भी कि नहीं। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए कि डोमेन ऑफ फंक्शन f मस्ट बी इक्वल टू सेट a। सो यहाँ पे डोमेन ऑफ f क्या है हमारे पास, फर्स्ट पोजीशन के जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, तो x y एंड z। तो x y एंड z हमारे पास डोमेन ऑफ f होगी जो कि इक्वल है सेट a के एलिमेंट्स के साथ x y एंड z। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। एंड सेकंड कंडीशन में हमारे पास a का हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए b के एलिमेंट्स के साथ। सो x y एंड z, सो x हमारे पास 3 के साथ एसोसिएट है, y 1 के साथ एंड z 2 के साथ। सो a के तीनों एलिमेंट्स b के साथ एसोसिएटेड हैं, तो सेकंड कंडीशन भी हमारे पास ट्रू हो जाती है। सो यहाँ पे तो ये बात क्लियर हो गई कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। सो ये जो फंक्शन f है यहाँ पे डायग्राम के जरिए शो किया गया है। x जो है वो एसोसिएटेड है 3 के साथ, y 1 के साथ एंड z 2 के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि f जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन 1 एंड 2 को। सो देयरफॉर वी कैन से दैट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। सो अब हम फाइंड करेंगे क्या f 1-1 फंक्शन है या नहीं। सो डेफिनेशन में 1-1 फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन दी गई है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a एसोसिएट होने चाहिए डिफरेंट एलिमेंट ऑफ b के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है वो 3 के साथ है, y जो है 1 के साथ है एंड z जो है 1 के साथ है, यानी x y एंड z भी डिफरेंट है
और y1 एंड 2 भी डिफरेंट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a के जो एलिमेंट है x y z वो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ b के साथ एसोसिएटेड है। सो यहाँ पे ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। सो जो बात मैंने यहाँ पे कही वो यहाँ पे वर्डिंग में डिस्क्राइब है कि 1 इज द इमेज ऑफ y, 2 इज इमेज ऑफ z, 2 जो है वो z के साथ एसोसिएटेड है, एंड 3 इज इमेज ऑफ x। Here any image is not associated with 2 or more elements of A। सो यहाँ पे कोई भी इमेज 2 या 2 से ज़्यादा बार नहीं बन रही। जैसा कि लास्ट एग्जांपल में था कि x एंड y दोनों b के एलिमेंट 1 के साथ एसोसिएटेड थे। सो वहाँ पे 1 की x एंड y 2 इमेज बन रही थी। सो वो हमारे पास 1 फंक्शन नहीं बन सकता, बट यहाँ पे सिंगल इमेज बन रही है 3 की x के साथ, 1 की y के साथ एंड 2 की z के साथ। So that's why we can say f is a 1-1 function. So now the last one is 1-1 and onto function. A function f from set A to set B is called a 1-1 and onto function if it is both 1-1 and onto. Means function f तभी 1-1 and onto function कहलाएगा जब ये function 1-1 function एंड ऑन टू फंक्शंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। सो एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल में हमारे पास 2 सेट्स गिवन है a एंड b और फंक्शन है हमारे पास x2 y1 z3। ठीक है, इसे डायग्राम के जरिए भी शो किया गया है। यहाँ पे x एसोसिएटेड है 2 के साथ, y 1 के साथ एंड z3 के साथ। ठीक है, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा कि क्या f फंक्शन है भी कि नहीं। सो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास डोमेन ऑफ f जो है वो a के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे डोमेन क्या है x y ऑफ z जो कि a के इक्वल है, a के एलिमेंट्स भी x y z हैं। और जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास वो क्या होती है कि a का हर एलिमेंट b के साथ एसोसिएट हो। सो यहाँ पे x भी एसोसिएटेड है b के एलिमेंट के साथ, y भी एंड z भी। ठीक है, तो f तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन हो गया। और सो 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन के लिए इस फंक्शन को दोनों फंक्शंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। सो सबसे पहले जो टाइप ऑफ फंक्शन हमने पढ़ी थी वो ऑन टू फंक्शन थी, जिसकी कंडीशन क्या थी कि रेंज ऑफ f जो है वो इक्वल होना चाहिए सेट b के। सो यहाँ पे फंक्शन f की रेंज क्या है हमारे पास 2, 1 एंड 3 मींस 1, 2 एंड 3 जो है वो हमारे पास रेंज ऑफ f है। ठीक है, और यहाँ पे b सेट हमारे पास क्या है 1, 2 एंड 3। सो रेंज ऑफ f इक्वल है b सेट के। सो ऑन टू फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारे पास। एंड 1-1 फंक्शन की कंडीशन हमने रिसेंट अभी पढ़ी है, वो क्या थी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a एसोसिएट होने चाहिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ b के साथ। सो यहाँ पे x, y एंड z भी डिफरेंट हैं और वो एसोसिएटेड हैं 2, 1 एंड 3 मीन्स के डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ b के साथ। सो हेयर f satisfy the conditions of 1-1 and onto function, that is हाँ, यहाँ पे एक और बात कि जिस तरह मैं लास्ट स्लाइड में रीड कर रहा था 2 इज द इमेज ऑफ y, 3 इज द इमेज ऑफ z, तो वही बात यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन है कि 2 इज द इमेज ऑफ x, 1 इज द इमेज ऑफ y एंड 3 इज द इमेज ऑफ z। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ b इमेज क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a के साथ। सो ये कंडीशन हमारे पास 1-1 फंक्शन की है जो कि यहाँ पे ट्रू हो रही है। और रेंज ऑफ f जो है हमारे पास वो भी 1, 2, 3 है, वो b सेट के इक्वल है और ये कंडीशन हमारे पास ऑन टू फंक्शन की है। सो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। सो ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है ये हमारे पास 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज की इस वीडियो में मैंने फंक्शन और इसकी टाइप्स को डिटेल से डिस्कस किया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब खान टेक एजुकेशन। थैंक यू।